गाड़ी बुला रही है, सिटी बजा रही है। आप सभी ने ये गाना तो जरूर सुना होगा। रेलवे मैन नेटफ्लिक्स की ये बहुत ही पॉपुलर सीरीज है जिसमें 4 मुख्य किरदार हैं। आर माधवन, के मेनन, इरफान खान का बेटा इसमें डेब्यू किया है, बाबिल खान, जबरदस्त एक्टिंग किया है। और चौथा जो है विमलेंदु शर्मा, जो कि मिर्जापुर का मुन्ना भैया, इसमें बैंडिट एक्सप्रेस बनाया। रेलवे मैन जो कहानी है, जो कि 1984 के भोपाल गैस ट्रेजेडी के रात के समय का इसमें बताया गया। और उस समय 20,000 से ज्यादा लोगों की जानें एक रात में चली गई। ये फिल्म का जो बैकड्रॉप है, इसमें रेलवे का योगदान दिखाया गया, किस तरह रेलवे ने, है ना, भोपाल स्टेशन में लोगों की जानें बचाई, उस पर आधारित है। यह फिल्म जो है दिल दहलाने वाला है, यानी कि जब आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि आप 1984 में पहुंच चुके हैं, आप भोपाल में हैं और आपके आंखों के सामने यह जो सबसे बड़ी तबाही, भीषण ट्रेजेडी जो बोलते हैं ना, वो गैस लीक, भोपाल गैस ट्रेजेडी आपके सामने घटित हो रहा है। यह वेब सीरीज केवल एंटरटेनमेंट का नहीं है, केवल लोगों को बताने का नहीं है कि क्या हुआ था भोपाल में उस रात। यह वेब सीरीज ये भी बतलाता है कि किस तरह से पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरह से सोशल इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, हमारे देश में काम करता है। आप सभी को पता है, इसमें बताने वाली बात नहीं है कि उस समय किसकी सरकार थी, क्या हुआ था, किसने परमिशन दिया, कहां कहां फाइलें दबाया गया और क्या क्या हुआ। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से ये घटना हुई, जिस तरह से लोगों की जाने गई, जिस तरह से उनके परिवार तबाह हुए, उनको जितना मुआवजा या कंपनसेशन मिलना चाहिए था, और साथ साथ में जिस तरह से यूनियन कार्बाइड का जो उस समय का जो ऑपरेशन हेड था हैंडरसन को भारत से बाइज्जत इज्जत के साथ उन्हें विदा दिया गया, ये है ना समझने वाली बात है। हमारे देश में भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद और भी भोपाल हुए। अभी हाल ही में कोविड के टाइम में एलजी पॉलीमर विशाखापट्टनम, वहां पर गैस लीक हुआ। कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन का टाइम था, और वहां भी लोगों की जाने गई। ये तो मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं। इसके अलावा और भी कई ऐसे औद्योगिक दुर्घटनाएं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हमारे देश में हुआ है, जिसकी हम बातें नहीं करते। तो यह वेब सीरीज केवल यह बताने का प्रयास किया जा रहा है किस तरह से सिस्टम फेल होता है और उसमें किस तरह से आम लोग, है ना, सफर करते हैं। यह वेब सीरीज इस बात को दिखाता है कि अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स और इंडस्ट्रियल एरियाज, उसकी हम सेफ्टी की परवाह ना करें तो कितना भयानक और भयावह हो सकता है। यह वेब सीरीज हमें यह बतलाता है कि किस तरह कुछ ऐसे लोग जो कि ग्राउंड लेवल लोग हैं, वो अपने जीवन को दांव पर लगा के बाकी लोगों की जान बचाने में अपने आप को शहीद कर देते हैं। तो रेलवे मैन एक तरह से भारतीय रेल को समर्पित करता हुआ एक ऐसा वेब सीरीज है जो कि भारतीय रेल के योगदान को दिखाता है। साथ साथ में ये हमें ये बताता है कि हम चक्रवात, बाढ़, सूखा, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, जिसकी ही बात कर लें, बट वी मस्ट नॉट नेग्लेक्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, चाहे वो किसी तरह का हो, केमिकल प्लांट का हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हो या कोई न्यूक्लियर प्लांट का हो, क्योंकि उसके भी जो परिणाम होते हैं बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये एक तरह से अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का लीकेज और हजारों लोगों की जाने जाना, और जो बच गए वो विकलांग या आजीवन, है ना, सफर करते रहे। तो आप ये वेब सीरीज जरूर देखेंगे। और मैं अब जो मेन पॉइंट पे लाना चाहता हूं, यूपीएससी की तैयारी, आईएएस की तैयारी, है ना, किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अब आप बोलेंगे कि सर आप तो वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, ये कैसे यूपीएससी लेना देना है, तो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फिल्में देखते हैं, मूवीज देखते हैं, कोई भी देखते हैं, कहीं ना कहीं वो फैक्ट पे बेस्ड होता है, कहीं ना कहीं कोई हकीकत बेस्ड होता है, लेकिन वहां से जो चीजें आप करते हैं
उसका भी कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है आपके जनरल स्टडीज से। जैसे कि मैंने अभी क्या बात किया, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, औद्योगिक दुर्घटना, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, तो उस संदर्भ में आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें एक और चीज आता है इन्वायरमेंट के तौर पे, EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स असेसमेंट। इन्वायरमेंट GS3 पेपर मेंस एग्जाम, वहां पर ये चीज दिया हुआ है, EIA सिलेबस में दिया हुआ है। जब भी हम कोई सोशियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट करते हैं, चाहे वो हम हाईवे बनाएं या हम कोई फैक्ट्री को बनाएं या कहीं भी चीजें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट EIA स्टडी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी। पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन या आकलन करना जरूरी है, उसी के आधार पर पर्यावरणीय मंजूरी दी जाती है, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि दो टॉपिक इस रेलवे मेन से जुड़ा हुआ है, एक है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड द डिजास्टर मैनेजमेंट, और दूसरा है जो अभी मैं बताया EIA स्टडी एंड प्रॉपर EIA का जो इम्प्लीमेंटेशन एंड द इन्वायरमेंटल क्लियरेंस थे। क्या है EIA, कैसे EIA करते हैं, इसके लिए क्या क्या कानूनी रूपरेखा है, और मेंस में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस ढंग से हम सॉल्व कर सकते हैं, व्हाट इज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, व्हाट कॉजेज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, उसके क्या क्या इंपैक्ट्स हैं, हम उसको कैसे मैनेज करें, उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं, सारे सेफ्टी गाइडलाइंस क्या है, इन सभी जानकारी के लिए आप देवघर IAS एकेडमी दिया में आप ज्वाइन कीजिए। देवघर IAS एकेडमी का जो क्लासेस हैं, फाउंडेशन बैच, जहां पर GS के हर टॉपिक्स को टेस्ट, मेंटरशिप, फीडबैक, सारी चीजें लिखने का प्रैक्टिस के साथ साथ हर तरह से देवघर झारखंड में किया जा रहा है। और जो भी इस क्षेत्र के हैं, बिहार झारखंड के, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में इसके जो ऑनलाइन की चीजें हैं, आप उसके लिए भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे दिए हुए नीचे एडमिशन ओपन है, फोन नंबर कॉन्टैक्ट है, आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए। मैं आपको दिया में मिलूंगा डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाते हुए। सो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। माई सेल्फ नीरज नचिकेता, अ फैकल्टी ऑफ साइंस टेक एनवायरमेंट, teaching for more than 18 years, and I'm glad to be the part of DIA. See you soon. Thank you. Take care. Bye-bye.